अतिथियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार सभी को बड़ी बेसब्री से है। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में विधि विधान के साथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम विराजित होंगे। फिर इसके बाद सभी भक्तों को अपने आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन बड़े आसानी से होंगे। 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में अयोध्या राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 16 जनवरी से शुरू हो चुका था, जो अभी भी लगातार जारी है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में भगवान राम के बाल स्वरूप रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी 2024 का दिन चुना गया। अयोध्या मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशेष मुहूर्त 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:29 और 8 सेकंड से लेकर 12:30 और 32 सेकंड का शुभ मुहूर्त निर्धारित है। इसी मुहूर्त में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये 84 सेकंड का समय बहुत ही खास रहने वाला है। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए यह दिन क्यों खास है, शुभ मुहूर्त का महत्व और तमाम बातों को समझेंगे। हमारे साथ कुछ विशेष मेहमान मौजूद हैं, आपका परिचय करा देते हैं और उनसे ही समझने की आज हम पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु महंत शुभम गिरी जी मौजूद हैं, विष्णुदेव विनोदम जी हिंदू धर्मगुरु मौजूद हैं और हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत जी मौजूद हैं। आप सभी धर्मगुरुओं का बहुत बहुत स्वागत है जेके 24/7 न्यूज पर। महंत शुभम गिरी जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। 22 जनवरी का दिन चुना गया है प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के। दर्शकों को समझना चाहेंगे आज आपसे कि 22 जनवरी का दिन इतना खास क्यों और कैसे। सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजवन। आप सभी जितने भी सनातन वासी है, प्रभु श्री राम 500 साल के संघर्ष के बाद अपने गर्भगृह में प्रवेश हो रहे। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और हमारी ओर से बधाई। जितने भी मीडिया पैनलिस्ट बैठे हुए आपको भी मेरी ओर से जय श्री राम। रावत जी को और धर्मगुरु जी को भी मेरा प्रणाम। तो आज हम आप इन विद्युत जनों के साथ बैठे हैं। रावत जी भी ज्योतिष के अच्छे विद्वान हैं और गुरु जी भी अच्छे विद्वान हैं, लेकिन अब राम जी अपने 500 साल के बाद अपने गर्भगृह में जा रहे हैं। लेकिन सियासत भी बहुत हुई, ध्रुवीकरण भी बहुत हुआ, तुष्टीकरण भी बहुत हुआ, लेकिन 15 तारीख से राम जी का नगर भ्रमण और जलादिवास, फलादिवास, शक्रादिवास और वस्त्रादिवास सभी प्रकृति भी वैदिक संस्कृति में प्रक्रिया है। जो प्रक्रिया हमारी 16 मातृका है, चतुष्षष्ठी योगिनी है, उसके बाद जितनी भी हमारी प्रक्रिया होगी तो प्रक्रिया शुरू होगी और कल भगवान श्री राम अपने गर्भगृह में प्रवेश होंगे और कल से ही प्रधानमंत्री जी मंदिर का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद भगवान श्री राम के हम दर्शन करेंगे। जितने भी भारतवासी है और देश विदेश में जितने भी हिंदू विराजमान है, जितने भी सनातनीय विराजमान है, सभी भगवान श्री राम का दर्शन करेंगे। क्योंकि राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, राम तो आदर्श राम है, राम राजा राम भी है। राम ने 14 साल त्रेता में संघर्ष किया, राम ने कलयुग में भी संघर्ष किया, लेकिन 500 साल का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और 500 साल के बाद भगवान श्री राम अपने मंदिर में आ रहे हैं और राम धुन हर जगह विराजमान है। लेकिन राम के नाम पर एक बात तो है कि राम का नाम भगवान शंकर भी जपते हैं। जो अगर विपक्ष के भी लोग राम के बारे में गलत बोलते हैं, वो भी राम का नाम जप रहे हैं। राम तो सरल स्वभाव के थे। राम और रावण भी एक भजन आता है कि राम रावण ने तुझको पूजा। तो राम भी भगवान शंकर का भक्त थे और रावण भी भगवान शंकर के भक्त थे। रावण अहंकार रूपी था, लेकिन राम आदर्श के थे, सरल थे, सौम्य थे और राम अखिल कोटि ब्रह्मांड है। क्योंकि राम ने ही पृथ्वी का कल्याण करने के लिए और राम ने ही पूरे जीवन अपना संघर्ष किया और राम ने जो कलयुग में संघर्ष किया और देश से आजादी के बाद जिस तरह से विवादित ढांचे में सन
49 में वहां पर मूर्ति विराजमान हुई। उसके बाद राम की जो ताले खुले गए, फिर वहां पर राम वर्षों से टेंट में भी रहे। अब राम अपने गर्भगृह में जाएंगे और करोड़ों सनातन वासियों को दर्शन देंगे। और हम राम राज्य की कल्पना करते हैं कि हमारा हृदय अगर पवित्र होगा तो हम राम राज्य को अवश्य अपनाएंगे। राम राज्य को हम अवश्य अपनाएंगे, गर्भगृह में विराजमान होंगे। विष्णु विनोदम जी, एक बहुत मूल सवाल है, मुझे लगता है कि दर्शकों के मन में ये कौनता होगा सवाल। तमाम तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, सभी मीडिया जो सहयोगी हैं वो भी दिखा रहे हैं, हम भी लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रामोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश भर में, दुनिया भर में। उसकी तस्वीरें अलग अलग दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन मूल सवाल जो एक कहीं ना कहीं उठता होगा वो ये कि आखिर मंदिर में जब प्रभु रामलला विराजमान होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, ये प्राण प्रतिष्ठा इतनी जरूरी क्यों? देखिए, जब किसी शक्ति को इस धरती पर बुलाया जाता है और उसका आह्वान किया जाता है, उसके प्राण डाले जाते हैं, हमारे भगवान राम इस धरती पर हम लोग लाना चाह रहे हैं और उसी के लिए प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। वो कहा जाता है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म पे बहुत ज्यादा अत्याचार होना शुरू हो जाएगा, तब कहीं ना कहीं कोई महापुरुष इस धरती पर आता है और वो महापुरुष राम और कृष्ण के रूप में आते हैं। मुझे ऐसा लगता है राम का ये जो आह्वान इस समय पर किया जा रहा है, एक समय था जब मुगलों ने हिंदुओं पे राज किया, एक समय था जब अंग्रेजों ने हिंदुओं पे राज किया, लेकिन अब एक समय जब राम का आह्वान किया गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हिंदू पूरी धरती पर राज करेगा और राम राज्य चारों तरफ रहा है। चक्रवर्ती सम्राट के रूप में राम को पूजा गया है, तो अगर राम आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से इस धरती पर अब राम का ही राज्य होगा। एस रावत जी, महंत शुभम गिरी जी ने शुरुआती दौर में जिक्र किया कि धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश की गई, तमाम तरीके की सियासत करने की कोशिश की गई और इस दौरान आपने भी सुना होगा कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के तमाम तरीके के सवाल उठाए गए, यहां तक कि शंकराचार्यों की तरफ से भी सवाल उठाए गए। आप इस पूरे कार्यक्रम को किस नजरिए से देखते हैं? और ये जो सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है, जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनका जवाब भी दिया जा रहा है, क्या कुछ आपका ये पूरा अगर हम देखें तो कैसे आप देखते हैं? योगेश जी, मैं आपको सिलसिलेवार एक एक चीज का बताना चाहता हूं। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं, देखिए शंकराचार्य जो होते हैं हमारे धर्म के सर्वश्रेष्ठ पद पर विराजमान हमारे धर्म गुरु होते हैं। हिंदू धर्म का जो अंतिम फैसला कोई भी होता है धर्म की रक्षा के लिए और धर्म में कोई भी कुरीति होती है उसके निवारण के लिए, वही सब हमारे लिए मान्य होते हैं और उनकी चुनने की प्रक्रिया होती है। कोई ऐसे किसी के कहने से पद पर नहीं बैठाए जाते, तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा पूजनीय है, तो उनकी बातों को तो हम नहीं काट सकते। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का जो वैज्ञानिक रहस्य और आध्यात्मिक रहस्य, वो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं और मंदिर में अधूरापन को लेकर के जो बातें हैं उसको भी बताना चाहता हूं। सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है? प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है कि किसी भी अनजान चीज के अंदर प्राणों को डालना, प्राणों को प्रतिष्ठित करना। एक मूर्ति जो होती है वो एक पत्थर की मूर्ति होती है, लेकिन लोग कहते हैं पत्थर की मूर्ति में प्राण कैसे डाले जा सकते हैं? तो उसके अंदर हमारी विधि होती है 7 दिन की। उस 7 दिन की विधि के अंदर हम वेद मंत्रों का जाप करते हैं और लगातार कंटिन्यूअस जब वेद मंत्रों का जाप करते हैं तो जहां मूर्ति को ध्यान में एकाग्र करके जब मंत्र जाप किए जाते हैं तो धीरे 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 उस मूर्ति के चारों तरफ एक इतना जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी का ऑरा तैयार हो जाता है कि वहां पर कोई भी व्यक्ति उस ऑरा में जाता है तो उसका एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। इसको एक वैज्ञानिक उदाहरण के माध्यम से अगर मैं समझाऊं तो आप समझ सकते हैं। राजा अकबर थे, अकबर के दरबार के अंदर नवरत्न होते थे। नवरत्नों में संगीतकार तानसेन भी थे। तानसेन के बारे में यह कहा जाता है कि जब वो राग दीपक गाते थे तो उनको दीपकों को जलाने की जरूरत नहीं होती थी और दीपक अपने आप जल जाते थे। जब राग दीपक गाने से अगर दीपक जल सकते हैं और राग मेघ गाने से अगर बारिश हो सकती है तो वेद मंत्र करने से किसी भी मूर्ति के अंदर ऊर्जा आ सकती है
आत्मा का वास हो सकता है, एनर्जी लेवल हाई होता है। तो हमारे यहाँ पर 7 दिन लगातार, जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना होता है, मूर्ति के अंदर पृथ्वी तत्व होता है, उनके अंदर अग्नि तत्व को डालना, वायु तत्व को डालना, जल तत्व को डालना, प्राण डालना। तो ये अधिवास जो हम रात को जो करते हैं, क्या आज जल का वास हुआ, अभी अन्न का वास हुआ, अभी घी का वास हुआ, आज जैसे औषधि का वास हुआ, अब शयन वास होगा, और कल से ये पूजा पाठ षोडश उपचार विधि के माध्यम से हो जाएगी। इसका मतलब ये रहा कि प्राण प्रतिष्ठा जो होती है, हमारे यहां पर संजीवनी जो मंत्र होते हैं उनको करने से मृत व्यक्ति जो होता है वो भी खड़ा हो जाता है। महामृत्युंजय के यज्ञ करने से बीमार आदमी स्वस्थ हो जाता है। एनर्जी ट्रांसफर करना, बड़े बड़े विद्वानों के माध्यम से जो वेद मंत्र किए जाते हैं, वो त्रिनेत्र एकाग्रता के साथ से हम उस गर्भगृह के अंदर उन वेद मंत्रों को करेंगे। तो हमारी मूर्ति के अंदर और हमारे उस प्रांगण के अंदर इतनी हाई ऊर्जा हो जाएगी, जैसे किसी बड़े संत के पास जाते हैं और वो खाली इतना आशीर्वाद दे देता है, जाओ तथास्तु तुम्हारा काम होगा, और वो व्यक्ति डिप्रेशन से बाहर निकल जाता है और वो ठीक होना शुरू हो जाता है। तो यह है प्राण प्रतिष्ठा का रहस्य। अभी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अधूरा मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। भगवान का जो मंदिर होता है, उनका जो गर्भ होता है, अगर वो तैयार है तो प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। हमारे यहां पर जो मूर्तियां, जिनके ऊपर गर्भगृह नहीं है, जिनके ऊपर मंदिर नहीं है, ओपन में जो मूर्तियां हैं, ऐसे करोलबाग के अंदर आप देखेंगे हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, उनके ऊपर कोई मंदिर नहीं है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा हुई। आप अगर हाईवे पे देखेंगे शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, वहां प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो हरिद्वार के अंदर शिव जी की मूर्ति है, वहां प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो ये हमारी ओपन में मूर्तियां हैं, उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा होती है। इसलिए मैं शंकराचार्य जी की बात को काटता तो नहीं हूं, उन्होंने शास्त्रों को अध्ययन किया है निश्चित तौर पर, लेकिन जो हमारे सामने उदाहरण होते हैं, क्योंकि हम भी शास्त्रों का अध्ययन करके ही ये बातें रखते हैं, उन उदाहरणों तो ये को सब आप चीजें रख रहे हैं, और उन उदाहरणों को जाहिर तौर पर देश दुनिया देख भी रहे हैं, आम दर्शक भी उसको देख रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन एक छोटी सी बात और आपसे समझना चाहेंगे, 22 तारीख का कितना महत्व है अपने आप में? 22 तारीख का योगेश जी, मैं बताना चाहता हूं, ये भी मैं अपोजिशन के दिमाग से, और जो लोग इस पर कुतर्क कर रहे हैं उनके दिमाग से भी मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, ज्योतिष के अनुसार, ग्रह मुहूर्तों के हिसाब से वो भी क्लियर कर देता हूं। देखिए 31 मार्च को तारा डूब जाएगा और 7 जुलाई तक दोनों तारे डूबे रहेंगे, यानी एक शुक्र अस्त हो जाएगा, फिर बृहस्पति अस्त हो जाएगा। उसमें कोई शुभ कार्य होता नहीं है। 31 मार्च से पहले पहले की स्थिति देखें तो आज जो कल यानी 22 तारीख को एक ऐसा मुहूर्त है कि जिसमें सवार सिद्धि योग भी है और अमृत सिद्धि योग भी है। ये दोनों योगों का आना ये रेयरेस्ट होता है, कभी कभी आते हैं ये दोनों, और जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो समझ लीजिए उस दिन पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा और सूर्य और बृहस्पति तीनों का बल होता है, त्रिबल बोलते हैं। यानी बृहस्पति का बल भी, वो भी अमृत वर्षा करेंगे, और स्वयं सूर्य भगवान अमृत वर्षा करेंगे, और चंद्र भी अमृत वर्षा यहां पर करने वाले हैं। तो जब ऐसी सिचुएशंस होती है तो ये मुहूर्त स्पेशल निकलते हैं, और ये कल का जो मुहूर्त है वो स्पेशल मुहूर्त है। और इसके अंदर भी जो अभिजित मुहूर्त लिया गया है वो मुहूर्त स्वयं विष्णु भगवान का होता है। उसमें कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होता है। इसका मतलब कल सवार सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और अभिजित मुहूर्त, और ग्रह गोचर का पॉजिटिव होना, जिस लगन में किया जा रहा है उस समय बृहस्पति का बल सबसे ज्यादा होना, बृहस्पति का आशीर्वाद उस समय स्वयं पूरे संसार के ऊपर रहेगा। इसलिए ये मुहूर्त सबसे ज्यादा उत्तम बोले गए हैं। बिल्कुल। महंत शुभम गिरी जी, प्रभु रामलला विराजमान हो रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है कल, और उसके बाद से 23 तारीख को सभी लोग, आम जनता भी दर्शन करने जा सकते हैं और दर्शन कर पाएंगे प्रभु रामलला के। राम राज्य की जिस परिकल्पना के को लेकर के हम जी रहे हैं, देश दुनिया में जिस परिकल्पना की हम बात करते हैं, क्या अब ये माना जाए कि आने वाला दौर वास्तव में वो राम राज्य का दौर होगा? देखिए, सर्वप्रथम आपको अवगत करवाता हूं, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद एक राजनीतिक दल धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जी ने मनवाया था, और उस दल में 3 सीटें सन 1952 में आई थी। स्वामी धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने कहा था, अगर अखिल भारतीय राम राज्य परिषद की सन 1952 में सरकार बनती है, अगर केंद्र में सरकार आती है, तो अयोध्या, मथुरा और काशी को मुक्त किया जाएगा।
और साथ में उन्होंने राम के जो राज्य था, राम के राज्य में प्रजा सुखी थी, सभी प्रजाओं का कार्य होते थे। प्रजा को संतुष्ट करना राम राज्य ही कहा जाता था। और राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे और राम एक आदर्शवादी राम थे। लेकिन आज का राम राज्य अगर हमारे हृदय और मन में किसी के प्रति कपट नहीं होगा तो हम स्वयं राम राज्य के प्रति आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा देश सनातन गौरव देश है और बरसों से हमारा देश संघर्ष कर रहा है, मुगल काल से लेकर अब तक। लेकिन देश ने ये भी देखा है कि देश में जब राम मंदिर तोड़ा गया तो कितने संतों ने इसकी आहुति दी। आपको ये बता दूं, 1885 में ब्रिटिश शासन में निर्मोही अखाड़े के श्री महंत रघुवीर दास जी महाराज जी ने प्याली याचिका वहां पर दाखिल की थी। फिर सभी संतों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की और ये राम राज्य की और भगवान श्री राम की कृपा से हम लोग विजय प्राप्ति हो और सभी धर्मों ने इसको माना। और अगर राम राज्य अयोध्या में आ रहा है तो अयोध्या तो पूरी है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांतिवंतिका पुरी द्वारावती शैवा सत्य मोक्षदायिका। अयोध्या के जो जनमानस है, यहाँ तक कि जीव जंतु जो भी है और जगन्नाथपुरी के समान है, क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का एक अलग ही स्वरूप था। और राम राज्य में भगवान श्री राम ने भी सभी जगह से राम सेतु का भी निर्माण कराया। भगवान श्री राम ने भी रावण को भी एक बार सलाह दी थी कि रावण भी अपना क्षमा प्रार्थी करे, लेकिन भगवान श्री राम की तरह सभी राजनेताओं को, सभी सत्ता दल को, विपक्ष दल को एक होना पड़ेगा। लेकिन अब आपको ये बता दूं कि राम के नाम में तमाम सियासत करते रहे, लेकिन राम के लिए बहुत जगह से, जैसे जनकपुर से भी कुछ उपहार आए, जनकपुर के साथ मेहंदीपुर बालाजी से भी 51,000 किलो लड्डू भेजे गए। यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश में मैं एक दिन था, वहां से रघुनाथ जी के मंदिर से तबर और आपकी चरण पादुका चांदी की विराजमान हुई। और राम जी के लिए कल बहुत बड़ा भव्य दिव्य उत्सव अयोध्या में किया जा रहा है। तमाम भारत वर्ष के संत भी उत्सव में सम्मिलित होंगे, भले ही जिनको राम का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और राम तो हमारे एक व्यक्तिगत राम है और राम राज्य तो आएगा जब हम सबको एकता का सूत्र वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखेंगे और विश्व बंधुत्व रखेंगे, तभी ही राम राज्य आएगा। पांडे जी, क्योंकि आपको ये अवगत होगा कि राम राज्य के बारे में सबने ही कहा, स्वामी धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जी शुरू से ही राम राज्य की वार्ता करते थे। अब हमने अयोध्या का भी फैसला आ गया, काशी का भी आ जाएगा, मथुरा का भी आ जाएगा। हमारा ये लक्ष्य है कि लाहौर जो पाकिस्तान में स्थित है, वहां पर लवकुश बंदर जो लुप्त हो रखा है उसको भी मुक्त करवाना है। हमारा ये भी लक्ष्य है। चलिए विष्णु विनोदम जी, लगातार जिस तरीके से एक लंबा इतिहास रहा, लंबा संघर्ष रहा, उस संघर्ष के बाद आज हम उस दौर में जी रहे हैं और उस इतिहास के साक्षी बन रहे हैं और उस वक्त के साक्षी बन रहे हैं, जो कि न जाने कितने लोगों को ये उम्मीदें थी, उनकी ख्वाहिशें थी कि राम मंदिर को बनते हुए वो देख पाएं और रामलला को गर्भगृह में विराजमान होने के बाद वो उनके एक बार दर्शन कर पाएं। लेकिन कितने लोगों का बलिदान इसमें समाहित है और आज हम वो देख रहे हैं। अब जिस तरह से अभी महंत शुभम गिरी जी कह रहे हैं कि दरअसल उन्होंने एक इशारा किया, संकेत किया कि ये तो महज एक झांकी है अयोध्या में। क्या अभी हम अन्य अपने स्थलों का जिक्र करें तो उनके लिए भी इतना लंबा और इसी तरह हमें संघर्ष करना पड़ेगा अभी आने वाले समय में? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अब संघर्ष की कोई जरूरत इस देश में नहीं आएगी, क्योंकि अब राम आ रहे हैं। जब राम आते हैं तो संघर्ष खत्म हो जाता है। अब मुझे ऐसा लगता है हिंदू पूरे देश पे नहीं, धरती पर आपको दिखाई देगा और आप देख भी रहे होंगे। प्रकृति कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी को वर्ल्ड में बहुत अपर लेवल पर लेकर के आ रही है। तो ये सब भी संकेत होते हैं और आने वाला समय मुझे ऐसा लगता है कि वाकई धरती पर, भारत में नहीं धरती पर राम राज्य होगा। और इसके लिए मैंने बताया भी है कि कहीं ना कहीं परमात्मा परमेश्वर जल्द ही आपको ये होता हुआ दिखाई देगा। और बाकी अब कल का दिन बहुत ऐतिहासिक है। कल के दिन देखते हैं क्या प्रकृति परमात्मा किस रूप से, किस तरीके से। बिल्कुल, कल का दिन बड़ा ऐतिहासिक है, लेकिन बहुत ऐतिहासिक दिन को लेकर मैं क्या बोलूं, शब्द नहीं है, शब्द कमजोर पड़ जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है बहुत ऐतिहासिक क्षण हम लोग देख पा रहे हैं इस समय।
इस ऐतिहासिक क्षण को लेकर के तमाम तरीके की बातें हो रही हैं, आपसे भी हम समझना चाहेंगे कि क्या इसमें वास्तव में आपको कहीं सियासत नजर आ रही क्या? देखिए, सियासत तो 100% सियासत तो देखिए धर्म का लेना देना भी सियासत से होता है। तो सियासत तो धरती पर हमेशा रही है। जब से ये धरती बनी है सियासत साथ साथ चलती है और अभी भी सियासत तो साथ में चलेगी। ये कह देना कि सियासत नहीं चलेगी ये गलत होगा। सियासत 100% चलेगी और तभी राज कोई ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म का राज। अभी आप देख रहे होंगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जा रही है, न्यू वर्ल्ड की बात की जा रही है और उसमें वन वर्ल्ड वन रिलीजन की बात की जा रही है और हमारे धर्म की तरफ से तो अभी कोई आगाज ही नहीं किया गया। तो क्या हमारा धर्म सबसे पीछे हो गया? ऐसा नहीं है, हमारा धर्म सबसे आगे है और उसकी योजना भी कहीं ना कहीं प्रकृति ने बना रखी है और आने वाले समय में आपको ये सब देखने को मिलेगा। बिल्कुल। धर्म की राजनीति, तीसरा और आखिरी विश्व युद्ध इस युग का धर्म के ऊपर ही लड़ा जाएगा। ये हमारे यहाँ है विधान। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, महंत शुभम गिरी जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि राम राज्य की परिकल्पना हम करते हैं और इसके लिए हमें भी अपने अंदर राम राज्य को जागृत करना होगा, राम राज्य को स्थापित करना होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि वर्तमान के माहौल में हम धर्म की बात तो करते हैं, हम धर्म के साथ सियासत भी करते हैं, जो कि विनोदन जी भी कह रहे हैं, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि समाज में कितनी कुरीतियां फैली हुई हैं, समाज में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। राजनेताओं का हम जिक्र करें या बड़े बड़े अधिकारियों का हम जिक्र करें, किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जो दबा कुचला व्यक्ति है उस पर भी उसको तनिक भी तरस नहीं आती है। राम राज्य की परिकल्पना के साथ हम राम राज्य की जयकारे लगाएं, उद्घोष करें, लेकिन उसके साथ क्या आपको ये नहीं लगता कि समाज में भी एक बड़ा मैसेज देने की, जागरूकता फैलाने की ये भी जरूरत है कि हम वैसे बिहेव भी करें, उन आदर्शों को माने भी, उन पद चिन्हों पर चलने का काम भी करें? इसके लिए क्या करना होगा हमें? योगेश जी, महंत शुभम जी ने अच्छी बात कही, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, खाली बात करने से बात नहीं होती है, हमें आध्यात्म के चिंतन में जाना होगा। रामराज जब था उस समय भी दुष्ट थे, उस समय भी राक्षस थे। जब रामराज था उस समय पर त्रेता युग में भी बहुत ज्यादा अधर्म था और अधर्म कभी खत्म हो नहीं सकता। मैं अगर यहां कहूं आपके चैनल पर रामराज आ रहा है, सब ठीक हो जाएगा, कभी भी जो ये ब्रह्मा जी ने प्रकृति बनाई है, सृष्टि बनाई है ना, इसमें यहां पर दो ग्रुप बना रखे हैं, एक राक्षसों का और एक देवताओं का। ग्रहों के भी दो ग्रुप हैं, एक राक्षस ग्रुप है, शनि राहु सूर्य केतु, ये यानी कहीं ना कहीं पाप ग्रह हैं और साथ में क्रूर ग्रह में आते हैं। और चार ग्रह ऐसे हैं, देवगुरु बृहस्पति शुक्र बुध चंद्रमा, ये शुभ में आते हैं। इस सृष्टि के अंदर कभी भी एक जैसा मनुष्य हो नहीं सकता, एक जैसा धर्म कभी हो नहीं सकता, एक जैसी चीज कभी हो नहीं सकती। ये हमारा वेद चिंतन बोलता है। बिल्कुल, मैं नहीं बोल रहा, ये वेद बोलते हैं। वेदों का नेत्र ज्योतिष है और ये ज्योतिष बोलती है, हमारे उपनिषद बोलते हैं। अगर ऐसा ना होता तो भगवान को कहीं ना कहीं इस सृष्टि में, इस युग में आने की जरूरत ही ना पड़ती। उनको कहीं ना कहीं क्यों आना पड़ता? जाहिर तो अभी आप देखिए, उस समय पर धोखेबाजी रावण ने भी की, कालनेमी ने भी की, बाली ने भी सुग्री के साथ की, ऋषियों के साथ की, सब कुछ हो रहा था, पूरा अत्याचार था। तो ही भगवान राम को कहीं ना कहीं आना पड़ा ना। बिल्कुल, उन्होंने तभी जाकर के, तो ऐसी सिचुएशंस में रामराज आना वर्ल्ड के अंदर और कलयुग में, देखिए गौ हत्या हो रही है लगातार। अभी तो गाय की फैक्ट्री जो है, गौ कसी की फैक्ट्री, वही बंद नहीं हुई है, उन्हीं के लाइसेंस रिन्यू होते रहते हैं। तो मैं कैसे बोल दूं, है ना, ये तो संभव नहीं है। ठीक बात। अभी यहां पर तो बहुत सारे मजहब के लोग रहते हैं, वो लगातार यहां पर आप देखें कितने करोड़ों जानवरों की हत्याएं होती हैं। तो कैसे रामराज बोल दूं मैं अभी? तो अभी बहुत कुछ चेंज की जरूरत है। अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर एक मैसेज जाएगा कि देखिए कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, भगवान राम क्या हैं, उनकी रामायण क्या है, उनकी चौपाई में क्या संदेश है,
पूरा वर्ल्ड जानने का इच्छुक है आप लोगों के माध्यम से। बिल्कुल, आप जैसे बुद्धिजीवी पत्रकार इस बात को फैला रहे हैं, टीवी के माध्यम से ये मैसेज जा रहा है पूरे वर्ल्ड में कि प्राण प्रतिष्ठा, वेद मंत्र, हवन, यज्ञ, पूजा पाठ ये क्या है, ये 7-8 प्रकार के जो अधिवास हैं, ये अग्निवास हैं, ये क्या हैं, ये लोग जानने के इच्छुक हो रहे हैं। मीडिया जानने के जानना इच्छुक हो रहे हैं और इसके साथ ही उल्लास भी मनाते नजर आ रहे हैं। ये केवल भारत देश में नहीं बल्कि विदेशों में राम की जिस तरीके से गूंज सुनाती दिखाई दे रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले वक्त में जिस धर्म को लेकर के हम कहीं ना कहीं जो पीछे हटते नजर आ रहे थे, धार्मिक पुस्तकों को, धार्मिक ग्रंथों को लेकर के हम ये समझते थे कि इन पुस्तकों को पढ़ने से क्या होगा, हमें अपनी क्लास अटेंड करनी होगी, लेकिन अब वो दिन आने लगे हैं कि धार्मिक पुस्तकों का अभाव नजर आने लगा है, प्रिंटिंग नहीं हो पा रही है, ये तस्वीरें सामने नजर आ रही हैं और जाहिर तौर पर ये एक बड़ा मैसेज है और भविष्य के लिए आने वाले समय में ये एक शुभ संकेत माने जा रहे हैं। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।